एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके क्या लव मैसेज है फ्रॉम हिज और हर पार्टनर। उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेज है। लव मैसेज इन द सेंस कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं लव रिलेटेड आपके लिए। ठीक है। सो जो भी आपका पार्टनर है उनके बारे में 2 सेकंड के लिए आप सोचिए, आँख बंद करके अच्छी मेमोरीज याद कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं कहीं ना कहीं रीडिंग के ऊपर। कहीं ना कहीं मतलब वही रीडिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है। सो राइट, ओके। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है। एंड मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कीजिए। ठीक है। इंस्टाग्राम में मैं एक पोस्ट डालने वाली हूँ, विल कम लाइव। हम लाइव आते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब के अंदर, तो दोनों ही चैनल को मतलब और दोनों ही मतलब इंस्टा के फॉलोअर्स एंड यूट्यूब के सब्सक्राइबर हम लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे लव रीडिंग करने की या कोई और तरह की परेशानी जो भी है, मतलब रीडिंग करने की जनरली। सो एंड कोशिश करूँगी कि सबके सवालों के जवाब दे सकूँ। इट डिपेंड्स लाइक कितने लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। सो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप हर रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर सकें। राइट। मुझे देखो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं। आपसे जो मुलाकातें होती थी पहले, उनको वो मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हो। आपका हो सकता है आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग कर सकते हो, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी जाते थे, तो वहाँ पे जब विज़िटिंग आप करते थे, तो दोनों के दोनों जब साथ भगवान के सामने बैठते थे, तो ही फ़ील वेरी गुड कि कैसे वी आर टुगेदर। लाइक वो चाहते थे कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। बट वही है कि कुछ ना कुछ शायद फाइनेंसिस का इशू था, और फाइनेंसिस के इशू में वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ द सिचुएशन कंट्रोल हो गए। बहुत टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, शायद थोड़ा अब्यूजिव भी हो गया, रफ पैच से गुजरना पड़ा आपने, या आपने बहुत कोशिश की बट फिर भी दैट आपके पार्टनर का नेचर बहुत ख़राब हो गया था, तो सडनली उन्होंने या आपने मूव ऑन करने की सोची। बट मैं ये कहूँगी कि आपका पार्टनर भी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देन टू लाइक सब कुछ होते हुए भी उनके पास शायद उन्होंने अब पैसा भी कमा लिया, अथॉरिटी पोजीशन सब कुछ है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। वो कहीं ना कहीं अभी भी जब रात को आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा सामने आता है उनके। ठीक है। वो मिस करते हैं। सो हो सकता है मतलब इतना थोड़ा एटीट्यूड का भी इशू मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। लाइक एटीट्यूड है उनमें, कहीं ना कहीं अपने आप को डाउनग्रेड, मतलब सामने से आके कुछ नहीं बोलना चाहते आपके पैरों में। उन्हें लगता है कि आई एम मैन और लेडी, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका पार्टनर है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई हम क्यों जाए, यू हैव टू कम एंड सी। ठीक है। एंड वैसे देखा जाए तो अथॉरिटी पावर सब कुछ है उनको, और शायद हो सकता है स्टेटस का भी कुछ इशू है। शायद ही इज़ वेरी हाई फाई, या आपका जो पार्टनर है शी इज़ वेरी हाई फाई, तो उन्हें लगता है कि वो अपने आप को डाउनग्रेड करेंगे सोसाइटी के सामने अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो। सो ये भी एक इशू है। देखो प्यार में ऐसा सब कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे अगर आप किसी को प्यार करते, डोंट थिंक अबाउट मनी एंड ऑल। सीरियसली कभी कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है बट हमारे पास एक ऐसा बंदा नहीं होता लाइफ में, जिसको हम अपना कह सके। सो ही विल अंडरस्टैंड दिस थिंग लेटर ऑन, बट स्टिल राइट नाउ आई कैन सी दी एनर्जी। सो जिसमें अभी सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ यही है। शायद जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की थी वो काफ़ी सालों की नहीं है, दैट्स कुछ क्वाइट मंथ्स हुए हैं। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर डिवाइन चाहेगा, डिवाइन गाइडेंस हम आगे देखेंगे अगर मिलती है कुछ उसमें, और उनकी जो थिंकिंग चेंज हो गई। बट अभी की थिंकिंग यही है उनकी। कहीं ना कहीं सोचते भी हैं वो कि मतलब आपके साथ घर परिवार बसाना चाहिए था, प्यार था, यू आर द राइट फिट एंड ऑल। और उन्हें ये भी लगता है कि जब उनकी लाइफ में आप थे तो बहुत ही लकी चार्म टाइप के थे आप, मतलब आपके साथ रह के कुछ बुरा नहीं हुआ। जब भी है उन्होंने कुछ पाया है, वो आगे बढ़े हैं, चाहे उनके पास कुछ था फाइनेंसेस या नहीं था, या मतलब जो भी था, मतलब उन एक स्टेटस तो उनका अप हुआ है। बट जब आप लाइफ में नहीं हो तो बहुत ही एनजाइटी, डिप्रेशन, दैट पैरों में कुछ इश्यूज़, सर दर्द, माइग्रेन के इश्यूज़, कुछ ना कुछ इश्यूज़ मतलब मुझे दिख रहे हैं उनके कुछ ना कुछ। ये फैमिली में कोई बीमार है तो कुछ ना कुछ ऐसा है। जब वो उनको लगता है जब वो आपके साथ थे तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट नाउ इट्स नॉट दैट मच गुड, अभी उतना अच्छा नहीं है। ओके, कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ओके। जस्टिस आया, जजमेंट आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग उनके खिलाफ है, काफ़ी लोग उनके खिलाफ है। उनको लगता है ज़माना उनके खिलाफ हो गया, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
आप बात नहीं कर रहे तो उन्हें लगता है कि सारा ये ज़माना रूठ गया उनसे, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स हैं, और वो खुद भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। शायद उनका खुद भी रवैया ऐसा है बात करने का कि पीपल डोंट वांट टू टॉक, और उनको सुनना ही नहीं चाह रहा कोई। तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जब आप थे साथ में तो आप बहुत सुनते थे उनको, समझते थे उनको, सो ही फील गुड। नाउ ही डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन इन अ गुड वे, और लोग भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। यू नो दैट एवरी टाइम अगर इफ समबडी विल डू चिक 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 चिक, सो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उनसे बात करने में। अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, बहुत गुस्से में, एग्रेसिव मुझे लग रहे हैं, एनजाइटी में लग रहे हैं, कपड़ों का ध्यान नहीं है, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक होता है ना अपने आप में, अपनी अपीयरेंस में, है ना। वैसे भी शायद उतना ध्यान नहीं देते होंगे, सिंपल से हैं, बट स्टिल आई कैन सी, वही ना, शेव नहीं कराना, बाल बड़े हुए हैं एंड ऑल, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे तेरे नाम वाला सलमान खान टाइप का कुछ मुझे लग रहा है, कुछ इस तरह से हो गए हैं, है ना। सो और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें जजमेंट देना चाहिए था आपको, शायद जस्टिस देना चाहिए था आपको, ठीक है, जो कि वो नहीं दे पाए हैं। ठीक, कहीं ना कहीं उनको लगता है, बैक ऑफ द माइंड ये लगता है, बट वो ये मतलब दिल दिमाग से ये सब कुछ अ, मतलब यू नो दैट मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी सोचते हैं, फिर एकदम से सोच चेंज हो जाती है, नहीं नहीं सारी गलती उसी की है, या उसकी है, सो मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों जाऊँ, लाइक इस तरह की कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं। सो जजमेंट, अगर एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि शायद मैंने माफ़ी मांगी होती है, जो चीज़ें मैंने करी है वो नहीं करी होती। इवन डिवाइन भी उसको उनको आजकल समझा रहा होगा कहीं न कहीं कि आपको जजमेंट देना चाहिए सामने वाले को, आपकी गलती है। बट वो ये नहीं कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते। ठीक है, चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहो, ये जो रियूनियन है और भी बड़ा हो जाएगा, तड़पते रहो आप भी। क्योंकि आपने तो, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आप रहे हो, आपने यू नो दैट समझा है चीज़ों को कहीं न कहीं। तो आपकी तरफ वो यू नो दैट आना चाहते हैं अपना प्यार लेके, बट शायद हो सकता है मे बी 11 दिन, 11 वीक और 11वें महीने में कुछ हो सकता है, नवंबर के आसपास वो आपके आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, बट शायद उनको यकीन हो जाएगा सारी चीज़ों के बारे में, तो हिल कम टू यू। एंड देखो, कहीं ना कहीं जस्टिस तो आपको देना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, कुछ छुपा रहा है आपका पार्टनर आपसे, एंड वो शायद कुछ और नई चीज़ आपको पता चलेगी। जो भी आपके अभी जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ड्यू टू सम थर्ड पार्टी, मे बी वो करियर पे ज़्यादा ओरिएंटेड थे, या फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको शादी के लिए मना कर दिया उन्होंने, ठीक है, या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, घर वालों से बहुत डरते हैं, अपने स्टेटस की बहुत चिंता है। तो स्टेटस की चिंता थी तो आपसे प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उन्हें लगता है कि उनको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए। तो जस्टिस मुझे लग रहा है शायद नवंबर के आसपास मिलेगा, जब वो वापस आएंगे, देन कुछ आपको बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जाने अनजाने में खुद ही अपने सर में ले रखी है, तो उससे बहुत ज़्यादा बाउंड है, ठीक है, और उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में उन्होंने आपको उतना प्यार वो नहीं दे पाए जो कि आप डिज़र्व करते थे, मतलब आपको जजमेंट नहीं मिला, आपको जस्टिस नहीं मिला, बिकॉज वो सिर्फ घर बार की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते इतने ज़्यादा थक गए थे कि उन्होंने आपको ध्यान ही नहीं दिया। अब कहीं न कहीं वो सोचते थे हैं आपके साथ बाहर जाना चाहिए था, घूमना चाहिए था, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए थी। शायद आप उनके साथ रहते तो उनके पास नई अपॉर्चुनिटी भी आती। तो बहुत मतलब सब कुछ होते हुए भी एक होता है ना सैड वाली एनर्जी, वो सब दिख रही है मुझे। एंड अब मैं कहूँ तो उनका सोशल होने का मन नहीं करता, लोगों के साथ बैठने का मन नहीं लगता। उनको लगता है कि प्यार उनके लिए बना ही नहीं है कहीं न कहीं, ठीक है? प्यार उनके लिए बना ही नहीं है। एंड हालाँकि उनके जीवन में प्यार है बिकॉज़ ऑफ हिज़ और हर ईगोइस्टिक नेचर और एटीट्यूड, और वो जो मैं वाली चीज़ है ना, वो उनको समझने पे समझने ये मतलब समझने से मना कर रही है, समझाने से मना कर रही है। मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भई उनकी गलती है, जो उनमें ये एटीट्यूड है ना? और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है घरवाले कोई लड़की-वड़की देख रहे हों या लड़का देख रहे हों उनके लिए, तो वो मिलने भी जा सकते हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह रहे होंगे लाइफ में बीच में, हालाँकि शायद अभी ख़त्म हो गए होंगे फ़िलहाल के लिए, बट कह नहीं सकते। बट हाँ, थोड़ी-सी फ्रीकिंग वाली एनर्जी उनकी रही है, उनको हमेशा ये लगा है कि
वो सुपीरियर हैं आपसे और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं बेटर, और आप उन्हें आज छोड़ेंगे तो उन्हें कल को ही मिल जाएगा, उन्हें ऐसा लगता था। क्योंकि उन्होंने कभी आपसे उतना प्यार ही नहीं किया जितना आपने किया। आपने प्यार किया इसलिए तो आप उनके पीछे पीछे थे इतने सालों तक। फिर अगेन व्हाट ही डन, ही जस्ट लेफ्ट अवे, आपको वो छोड़ के अकेले चल दिए कि हाँ भैया ठीक है, मेरे को तो कोई और मिल जाएगा एंड ऑल। देन मे बी सून ही विल गोइंग टू रियलाइज ऑल दिस थिंग कि प्यार ऐसा नहीं होता कि आप किसी जो आपको प्यार करता है उसको तो आप छोड़ दो, बाकी सब दुनिया में आप देखते रहो कि हाँ भाई कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि जिसको आप पकड़ोगे वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या हो सकता है किसी नए बंदे के साथ भी डेट कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेकिंग एनर्जी वाला बंदा है तो किसी के साथ डेट भी कर सकता है, कोई मुझे ऐसी बड़ी बात लग नहीं रही है। उनको लव ऑफर करेंगे, कभी भी उनकी लाइफ में कोई नया बंदा या नई बंदी आती है तो उनके साथ उन पे वो प्यार निछावर कर देते हैं। उनको मतलब उनकी हर बात में हाँ मिलाना, और उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देना, और हर चीज़ बात में उनकी मानना। बट अगेन धीरे 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 व्हेन ही कैन सी द पर्सन इन टू लव विद हिम और हर, सो उसके बाद फिर अपना रूप दिखाना स्टार्ट करते थे, फिर बंदे को साइड लाइन अपनी ज़िंदगी से कर देते हैं। तो इस तरह का नेचर मुझे दिख रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं आपके लिए फीलिंग क्या है उनकी, और वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। राइट, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राइट, एंड इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ, और आपको रीडिंग अच्छी लगे, थोड़ी बहुत भी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ताकि आप इस रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर सको, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो कार्ड रीडिंग। राइट, सो हम चलते हैं आगे। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने के बावजूद भी वो दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, दूसरों से हमेशा ये देखते हैं कि यार दे आर वेरी हैप्पी, बट वो ये नहीं देखते कि वो अपनी लाइफ किस तरह से ले रहे हैं, अपने डिसीजन किस तरह से ले रहे हैं, और हाउ यू आर टेकिंग योर डिसीजन, आपका पार्टनर। ठीक है, तो बस वो उस चीज़ में होते रहते हैं कि भगवान अब तुम जो करोगे कर दोगे, मैं सब भगवान पे छोड़ता हूँ एंड ऑल, इस तरह की एनर्जी है। मतलब दे वॉन्ट टू टेक एनी स्टेप खुद लेते नहीं है वो, और कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ देते हैं। ओके ये नहीं हुआ, चलो भगवान ऐसे ही चाहता था। मतलब क्या है कि सब कुछ गलतियाँ अपने मन से कर ली, और जब कुछ नहीं होता तो भगवान पे बिल फाड़ दिया कि भगवान तो यही चाहता था, यही होता है। राइट, जब आप कर्मा ही अच्छा नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में कैसे अच्छा मिलेगा, आपका प्रेजेंट कैसा अच्छा होगा। तो पास्ट भी बेकार होगा, प्रेजेंट भी बेकार होगा, फ्यूचर भी बेकार होगा। तो भगवान पे करो, अरे भगवान तो हमारे साथ ऐसे ही करता है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद अपने बॉडी पे भी इतना ध्यान नहीं देंगे, कुछ लाइक वेट पुट ऑन कर सकते हैं, बड़े ही इंडिसिसिव रहेंगे। प्यार रहेगा दिल में, बट वही है कि जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँगा तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, पता नहीं पार्टनर कैसे बोलेगा, मुझे मना तो नहीं कर देगा। मतलब ना सुनने से तो इतनी डर है कि मतलब इतना इंसल्ट है। मतलब सोचो जो प्यार करता है उसको ना सुनने में भी, मतलब अपने लोग सोचते हैं कि भैया ना बोले हाँ बोले, मारे पीटे, बट बंदा मेरे साथ रहे। बट ही इज़ नॉट लाइक दैट ओनली। ठीक है ना, वो बहुत ही वैसी एटीट्यूड वाली सिचुएशन में रहा है। पास्ट में कुछ रिलेशनशिप भी ख़राब हुए होंगे शायद इसी वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से। आने वाले टाइम पे हो सकता है विद इन 3 मंथ्स उनके पास कोई सेलिब्रेशन का मोड आ सकता है। ठीक है, फैमिली या फ्रेंड्स में कोई गैदरिंग हो सकती है, वहाँ वो इन्जॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके साथ जो इन्जॉय उन्होंने पहले किया था तो उसका कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो इम्प्रेशन है, कहीं ना कहीं पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखते होंगे, एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू स्पेशली इन नाइट टाइम्स। तो कहीं ना कहीं मिस तो आपको करते हैं, हालांकि बोलेंगे नहीं बट मिस करते हैं। कुछ ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है उनसे आप एक मैसेज कॉल वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे। शायद वो अभी बैलेंसिंग में लगे हुए हैं, डिवाइन उनको दिखा रहा है सब चीज़ों की हाउ टू बैलेंस थिंग्स एंड ऑल। तो वो बैलेंसिंग में लगे हैं। तो जैसे होता है ना, दिल दिमाग रूह आत्मा सबसे बैलेंस होके विल कम टू यू। कोई मैसेज बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से, मैसेज हो गया, मेल हो गया, कॉल हो गया, कुछ ना कुछ इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो भी डिवाइनली गाइडेड ही है। राइट, 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, द वर्ल्ड आया है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो दिल तो देखो बहुत बुरी तरह से उनका भी टूटा है। वो उनको आपसे एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप उनके साथ ऐसा कर सकते हो, अगर आपने बातचीत बंद करी है तो। ठीक है, मेरे व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं, आपने अगर बातचीत बंद करी है तो उनको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। राइट, सो कहीं ना कहीं दिल पे खंजर भुका है, क्योंकि अपने आप तो होता है ना, बंदा कुछ भी करता रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे ने कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। मतलब दूसरा तो हमेशा मेरे पीछे पीछे रहना चाहिए, मैं कुछ भी करूँ, भागूँ, इधर उधर घूमूँ,
ठीक है। और कुछ बताऊँ ना बताऊँ, छुपाऊँ, दैट इज़ ओके, बट सामने वाला बंदा नहीं करना चाहिए। तो उसकी इस तरह की एनर्जी है उनको, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग टाइप के जो मैनली बंदे नहीं होते, कि मैं जो करूँ सब सही है, तू जो करे सब गलत है, तेरा सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, मेरा तुझे कुछ भी पता ना हो तो तेरा मतलब नहीं है काम का, ठीक है ना। उस तरह वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। सो मुझे लग रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, लाइफ बिल्कुल टर्न होने वाली है, या तो आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। अगर ये नहीं संभलते, अपने आप को नहीं चेंज करते, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ लोग तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को पुराने वाले ही रूप में। सेकेंड थिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं डाउट वाली स्थिति हमेशा रहेगी, बिकॉज अभी आप इन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हो, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में एक नया बंदा आ सकता है, शायद वो पूरी तरह से ही मना कर दें। ये भरोसा नहीं है ना, इतना टाइम तो वेस्ट करने के बाद आज यू आर सेइंग कि ओके सॉरी मैं आगे से ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और कल को फिर चेंज हो गया, फिर वो कर दिया, तो अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो मेरा मानना तो ये है, अगर रफ फेज़ है तो बिल्कुल यू कैन क्लोज इट ऑफ विद दिस पर्सन एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड टू योर ड्रीम्स। आप आगे बढ़िए अपने आप को, हर बंदे को अपने आप को खुश रखने का पूरा पूरा यू नो दैट पूरा पूरा राइट्स है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जो राशि मेनली मुझे यहाँ दिख रही है वो मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है, वर्गो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है, एक जो सैड फेज का सब कुछ था ना वो लाइफ का ख़त्म होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक हो, ये अगस्त तक, 1 साल और लगे, बट डोंट वेरी, थिंग्स विल बी चेंज, नो इशूज़। बट आप अपने आप में फर्म रहिए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको आगे चलते रहना, कभी किसी के पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्हें दिया है, बहुत ज़्यादा सब कुछ दिया है, एंड ही नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फॉर एंड लास्ट थिंग इज़ दैट ही ऑलवेज थिंक कि उन्होंने सब कुछ इस रिलेशनशिप में करा है, उन्होंने आपको स्टे करा है, उन्होंने आपके लिए ये करा, उनके मन में बहुत गलत फहमी है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं करा है। वो कभी भी आपकी किसी बात को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, जो उनको ठीक लगता है। अगर आप एक तराजू में आप और एक तराजू में पैसा है ना, तो शायद वो पैसा लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको छोड़ देंगे वो। और आज की डेट में भी कोई अच्छी लड़की या अच्छा लड़का उनको मिलता है तो ही सो मटेरियलिस्टिक, लाइक उनकी लाइफ में पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ही डोंट थिंक अबाउट लव एंड ऑल, राइट। तो वो उसको लेके चले जाएंगे। सी इस तरह के पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है, बट ही थिंक कि ही डन और शी हैव डन सो मच फॉर यू, सो मच लाइक एनीथिंग एल्स, कि अगर वो ना होते आपकी लाइफ में तो यू आर डबल ज़ीरो, नॉट सिंगल, यू आर अ डबल ज़ीरो, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में ध्यान देना है, आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना है, आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने आप को पीसफुल रखना है, इन सब चीज़ों से हटाइए आप। अगर आते हैं माफ़ी मांगते हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक करते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देते हैं, देन यू कैन थिंक, अदरवाइज यू कैन लिव योर लाइफ विद योर ओन विशेस, ठीक है। एंड शायद कोई नया बंदा आएगा, वो आपको शादी का प्रस्ताव दे सकता है, अकॉर्डिंग टू यू हो सकता है। सो आपका उसका भी ऑप्शन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई बिलीव नेक्स्ट मंथ तक ये पॉसिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।